अगर आपके लिए भी जेईई और बोर्ड्स को एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है, अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग समझते भी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बोर्ड्स को देखोगे तो बोर्ड्स में आपको सारी चीज़ें ढेर सारे स्टूडेंट्स का एक ही डाउट है कि सर इस पॉइंट पे जेईई और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज करें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा और इसी बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम ना सिर्फ जेईई और नीट की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं बल्कि जेईई और नीट दोनों के लिए फिजिक्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपके लिए भी जेईई और बोर्ड्स को एक साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो को हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जेईई और बोर्ड्स के एग्जाम में डिफरेंस क्या है और इन डिफरेंसेस को हम एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे आपको 4th एंड 5th सब्जेक्ट को भी अपना टाइम देना है सो दैट आप उसमें अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि आपको 11th के टॉपिक्स पे कैसे फोकस करना है और फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि क्या आपकी टाइमलाइंस होनी चाहिए जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए जेईई और बोर्ड्स को साथ में मैनेज करना आसान हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, जहां पर हम समझते हैं कि जेईई और बोर्ड्स के एग्जाम में डिफरेंस क्या है। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग समझते भी होंगे कि बोर्ड्स और जेईई दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि दोनों में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है और दोनों में जो क्वेश्चन के टाइप्स है वो अलग अलग। जेईई के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शंस भी है चूज करने के लिए और आपको सारे स्टेप्स करके नहीं दिखाने, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बोर्ड्स को देखोगे तो बोर्ड्स में आपको सारी चीज़ें सब्जेक्टिव वे में और बहुत डिटेल वे में लिख के दिखानी पड़ेगी और क्वेश्चन का लेवल भी आसान होगा। अब इन चीज़ों में सबसे पहले तो आप दोनों चीज़ों को एक दूसरे से बहुत अलग कंसिडर करना बंद कर दो, बिकॉज दोनों में जो सिलेबस है और जो कॉन्सेप्ट्स है और जो थ्योरीज है ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो सबसे पहला फोकस हमको करना है कि जब कभी हम कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का, उस टाइम पे हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए क्लियर कर लें। अगर सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर रहेगी तो हम ना सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बल्कि हम हमारी जेईई को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक बार जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज पढ़ के हो जाए उसके बाद आपको मूव ऑन करना है जेईई मेंस के क्वेश्चंस के ऊपर। किसी भी मॉड्यूल या किसी भी बुक में से आप जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से वो सब टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से वो कॉन्सेप्ट्स है जो अभी तक आपको 100% क्लियर नहीं हुए हैं। जब आप ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्विंग कर लोगे उसके बाद में आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के ऊपर जाकर देखो, ताकि आपको समझ में आए कि जेईई मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम का एक्चुअल लेवल होता है। जब यहाँ तक आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, एक चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज भी क्लियर है और जो क्लियर नहीं थे वो आपको ऑलरेडी फिगर आउट हो गए हैं और आपने उनके ऊपर काम कर लिया है। जब इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, अब आप आओगे सेम टू सेम चीज करने के लिए बोर्ड्स के ऊपर। अब जेईई के एग्जाम में तो पीवाईक्यूज एज इट इज आपको नहीं दिखने वाले, सेम लाइंस पे हो सकते हैं, सेम टॉपिक्स पे हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे नए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज बोर्ड्स में ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ढेर सारे क्वेश्चंस एज इट इज विथ वैल्यूज आपको सेम टू सेम देखने मिल जाए। सिर्फ न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पर वैल्यूज अलग अलग होगी, अदरवाइज एक्सरसाइज में से या सॉल्व एग्जाम्पल में से ढेर सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। तो आपको सेम टू सेम चीज बोर्ड्स के लिए भी करनी है कि आपको पिछले 5-6 साल के सारे बोर्ड्स के पेपर उठा लेने हैं और जो भी चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है कि कैसे मैं इन आंसर्स को लिख पाऊंगा अगर मुझे सेम क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ लिया जाए। एंड बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, नाउ फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जेईई मेंस एज वेल एंड बोर्ड्स एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, व्हाट टू डू फॉर 4th एंड 5th सब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होगा कि जो आपने हमको बताया उस तरीके से जेईई और बोर्ड्स को अगर हम साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा पीसीएम प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन 4th और 5th सब्जेक्ट का क्या करें। तो उसके लिए आप हर संडे टू संडे 2 घंटे अपने लिए रिजर्व कर लो, जहाँ पर आप 4th सब्जेक्ट को एक संडे पे पढ़ोगे और अगले संडे पे आप 5th सब्जेक्ट को पढ़ोगे। इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में अगर आप हर वीक 2-2 घंटे भी आप 4th एंड 5th सब्जेक्ट को दे रहे हो तो धीरे धीरे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपको किसी भी पॉइंट पे ये फील नहीं होगा कि हमारा सिर्फ पीसीएम का प्रिपरेशन हो रहा है और 4th और 5th सब्जेक्ट को अभी तक हमने खोल के ही नहीं देखा है। तो जब तक आपका जनवरी का जेईई अटेम्प्ट नहीं हो जाता तब तक आप 4th एंड 5th सब्जेक्ट को इसी तरीके से 2-2 घंटे देते जाएंगे। प्री बोर्ड्स के टाइम आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन जेईई मेंस तक आपको 4th और 5th सब्जेक्ट को इसी तरीके से 2-2 घंटे वीकली बेसिस पे करना है। एंड जब आपका जनवरी का जेईई मेंस हो जाए उसके बाद में आप 4th एंड 5th सब्जेक्ट के ऊपर और थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो।
नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि 11th के टॉपिक्स का हम क्या करें। तो अब इस पूरे प्रिपरेशन में अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी उसमें हमारा पीसीएम भी प्रिपेयर हो रहा है, 4th एंड 5th सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 12th के चैप्टर्स के साथ हो रही है। 11th के चैप्टर्स की तो हमने बात ही नहीं की, तो 11th के टॉपिक्स का क्या किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि 11th में से आपको स्पेसिफिकली पहले उन चैप्टर्स को उठा के प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देखो कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 11th के सिलेबस से, और पहले आप स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स को उठाओ। उसमें भी सेम चीज़ करो, सबसे पहले आप उसकी कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज पढ़ लो, उसके बाद में आप किसी भी बुक में से जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस उठाओ, उनको सॉल्व कर लो और ये इंश्योर कर लो कि आपकी सारी थियरी जो है वो कवर हो गई है, और फिर उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करो। जब आप इस तरीके से इसी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप जेईई मेंस लेवल के लिए 11th के सिलेबस पे भी बहुत अच्छी से पकड़ बना लोगे। अब बचेगा सिर्फ एडवांस लेवल का प्रिपरेशन, जो अगर आपके पास अभी टाइम बचता है तो आप करो, अदरवाइज जब आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुली हो जाए और बोर्ड्स भी आपका क्रॉस हो जाए, उसके बाद बचे हुए 2-3 महीने में आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग कर सकते हो। एंड नाउ फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि टाइमलाइंस हमारी क्या होनी चाहिए। तो टाइमलाइंस के हिसाब से अगर आप देखो तो अभी से लेके जब तक आपका प्री बोर्ड्स नहीं आ जाता, इस पूरे टाइमलाइन में आप अपने जेईई प्रिपरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, उसको ज़्यादा टाइम दोगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जेईई मेंस में आपका हर एक मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके रैंक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। बोर्ड्स में अगर आपके 1-2% कम भी हो जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला है। तो अभी से लेके प्री बोर्ड्स तक ज़्यादा समय हम जेईई मेंस को देंगे, थोड़ा बहुत समय हम बोर्ड्स को डेली बेसिस पे देते रहेंगे। जब हमारे प्री बोर्ड्स पास आ जाएंगे उसके बाद में हम बोर्ड्स का टाइम थोड़ा और बढ़ा देंगे, लेकिन अभी भी जेईई की पकड़ को नहीं छूटने देंगे बिकॉज जनवरी अटेम्प्ट हमारा पास में रहेगा। जब आपका दिसंबर के अराउंड प्री बोर्ड्स आपके हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी के टाइम फ्रेम में, उसके बाद में आप वापस से पूरा का पूरा फोकस अपना जेईई मेंस के ऊपर ले आओगे। जेईई मेंस लेवल की ढेर सारी प्रैक्टिसिंग करोगे और जनवरी का अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से देके उसमें 99+ परसेंटाइल को टारगेट करोगे। एंड वंस योर जनवरी अटेम्प्ट इज डन, उसके बाद आपको 100% टाइम जो है बोर्ड्स पे आप दे सकते हो जब तक आपकी बोर्ड्स एग्जाम नहीं हो जाती। अगर पेपर के बीच में आपकी बहुत ज़्यादा गैप्स है तो उन गैप्स में आप जेईई का थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, सो दैट आपकी जो जेईई की प्रैक्टिसिंग है वो बंद ना हो जाए। लेकिन आप एक मेजर पार्ट ऑफ योर अटेंशन जो है वो बोर्ड्स पर दे सकते हो बिकॉज आपके बोर्ड्स का टाइमलाइन आ चुका होगा। जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में यू कैन मूव ऑन टू अगेन, अगर आपका जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो चुका है तो आप सीधा सीधा एडवांस के प्रिपरेशन पे जंप कर सकते हो। एंड बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस आप इस तरीके से बोर्ड्स और जेईई दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आपस में बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताई ये काइंड ऑफ एक गाइडलाइंस है जो एक हायर लेवल पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। आपका बोर्ड्स में ऑलरेडी कितना कॉन्फिडेंस है वो डिफाइन करेगा कि आप बोर्ड्स को कितना समय देना चाहते हो, जेईई को कितना समय देना चाहते हो। सेम थिंग फॉर जेईई एज वेल। आपका जेईई में जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप उतना टाइम बोर्ड्स के लिए डेडिकेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जेईई में ही श्योर नहीं हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जेईई होनी चाहिए बिकॉज उसका एक एक मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको ढेर सारी हेल्प हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।